हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मेंटेनेंस केस के बारे में। तो जितने भी हस्बैंड है, अगर आपके खिलाफ कोई भी जो है कोर्ट में केस चल रहा है, चाहे वो डीबी का हो या फिर 498 का हो या फिर मेंटेनेंस का हो, कोई भी केस हो, तो आप लोगों को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये वीडियो को अगर स्किप करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ऑफिस ऑफ एसोसिएट, लॉ फर्म अंबिकापुर, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों को कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो जजमेंट है, आंध्रा हाईकोर्ट का जजमेंट है, जो कि अभी एकदम लेटेस्ट जजमेंट आया है 16 फरवरी 2024 को। तो ये जो जजमेंट है, इसमें क्या हुआ है कि अगर हस्बैंड जो है, अगर जो है केस उनके खिलाफ कोई भी चल रहा है, तो कब उनको अपना एविडेंस देना है उसके खिलाफ। पहले हम लोग केस के कुछ फैक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है और उनके द्वारा जो है मेंटेनेंस का केस एक फाइल किया गया है। उसके पहले वो जो है वो लोग के बीच में जो है डिस्प्यूट होता है। उसके बाद जो वाइफ है उनके द्वारा 498 का केस किया जाता है। उसके बाद जो हस्बैंड है वो उनके खिलाफ जो है उनकी वाइफ के द्वारा जो है 125 का भी केस फाइल कर दिया जाता है, जिसमें जो है वाइफ के द्वारा वहाँ पे 30,000 मेंटेनेंस अपने लिए और जो है 20,000 का जो मेंटेनेंस है वो अपने बेटे के लिए वहाँ पे मांग किया जाता है, जिसको जो है वहाँ पे लोअर कोर्ट के द्वारा उनको ऑर्डर दे दिया जाता है कि जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है वहाँ पे 30,000 वाइफ के लिए और 20,000 उनके बच्चे के लिए वो वहाँ पे दिया जाए। जो यहाँ पे एरियर्स है उसको वहाँ पे 5,16,000 रुपए ही उनको देने का यहाँ पे ऑर्डर दिया गया। अभी एरियर्स क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं कि अगर कोई भी मेंटेनेंस का वहाँ पे ऑर्डर किया जाता है तो जिस दिन डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन एप्लीकेशन वहाँ पे लगाया जाता है मेंटेनेंस का, उस डेट से जिस दिन ऑर्डर हुआ है उस डेट के बीच में भी आपको मेंटेनेंस वहाँ पे देना होता है। तो इस केस के में भी जो है यहाँ पे एरियर्स के तौर पे 5,16,000 रुपए वहाँ पे देने का ऑर्डर किया गया। और साथ ही जो है मेंटेनेंस का ऑर्डर था वो तो था ही, आपको पर मंथ 5 तारीख तक आपको जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है मतलब 50,000, 30,000 जो है वाइफ के लिए और 20,000 जो है बच्चे के लिए वहाँ पे देना था। उसके बाद जो हस्बैंड है उन्होंने जो है इसके लिए हाईकोर्ट, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में इसका जो है पिटीशन लगाया, इसको चैलेंज किया। उनके द्वारा यह कहा गया जो हस्बैंड है उनका वहाँ पे जो इनकम है उसको वहाँ पे जो है कंसीडर नहीं किया गया, उनका एक्सपेंसेस क्या है उसको वहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया। इस तरीके से जो है बिना उनके इनकम और उनके एक्सपेंसेस को जाने हुए उनका वहाँ पे जो है फैसला कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ पे जो है ये भी कहा गया कि जो उनकी वाइफ है वो अपने मर्जी से वहाँ पे अपने मायके में जाके रह रही है, इसलिए उनको जो है मेंटेनेंस का वहाँ पे अधिकार नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो है हाईकोर्ट के द्वारा यह देखा गया कि जो हस्बैंड है उनके द्वारा जो यहाँ पे इनकम को लेके जब बात कही जा रही है कि उनकी इनकम को वहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया, उनको वहाँ पे नहीं देखा गया, तो इसके लिए जो है हस्बैंड के द्वारा लोअर कोर्ट में किसी प्रकार का उसके खिलाफ वहाँ पे कोई आर्ग्यू नहीं दिया गया था, बल्कि उनके द्वारा यह कहा गया था कि जो इनकम से संबंधित उनके वाइफ के द्वारा कोई भी यहाँ पे जो है एविडेंस नहीं दिया गया, बल्कि उसको वहाँ पे डिनाई नहीं किया गया था कि जो इनकम उनके द्वारा दिया गया है वो सही नहीं है, बल्कि ये कहा गया था कि वो सबूत वहाँ पे नहीं दिए हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे गलत जो है वहाँ पे लोअर कोर्ट में यहाँ पे किया गया था हस्बैंड के द्वारा कि वो वहाँ पे कोई भी डिनाई नहीं किए थे। जो इनकम से संबंधित जो है उनके द्वारा किसी प्रकार का वहाँ पे जो है अलग से एविडेंस नहीं दिया गया था कि उनका इनकम जो है इतना नहीं है, या एक्सपेंसेस के बारे में कोई भी एविडेंस नहीं दिया गया था। लिमिटेशन एक्ट में भी इस चीज को कहा गया है कि अगर आप अपने राइट के लिए आप सो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप वहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, आपके खिलाफ वहाँ पे फिर उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी है कि जो हस्बैंड है जब लोअर कोर्ट में जब उनका एविडेंस चल रहा था, जब आपको वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स पेश करना था, उस समय तो आपने कुछ किया नहीं। अब यहाँ पे हाई कोर्ट में जाके आप उस चीज को वहाँ पे कह रहे हो, तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने भी उस चीज को वहाँ पे देखा जो हस्बैंड के द्वारा अभी यहाँ पे जो कहा जा रहा है उसको यहाँ पे जो है लोअर कोर्ट में कभी भी इस बात को नहीं रखा गया, इसलिए जो है यहाँ पे हाई कोर्ट में इस चीज को भी नहीं सुना जाएगा। इसलिए उन्होंने जो कहा कि जो लोअर कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है 50,000 का, 30,000 जो है उनकी वाइफ के लिए और जो 20,000 जो है उनके बच्चे के लिए, उसको वहाँ पे जो है सही तरीके से दिया गया है। तो आपको जो है वहाँ पे जो बकाया अभी तक का जो मेंटेनेंस ऑर्डर है उसको आपको वहाँ पे
देना पड़ेगा 1 महीने के अंदर। इस तरीके का यहाँ पे जो है आदेश दिया गया। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर आपके भी केस में इस तरीके का कोई भी केस हो, चाहे यहाँ पे मेंटेनेंस का हो, 498 का हो, या फिर कोई भी केस हो, उसमें आपको जो है समय पे ही आपको जो लोअर कोर्ट में जब एविडेंस चलता है उसी समय आपको वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके पास एविडेंस है, उसको वहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप उस चीज को वहाँ पे नहीं दीजिएगा तो आप सोचिए कि डायरेक्ट मैं यहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके उस चीज को वहाँ पे चैलेंज करूँ, तो वहाँ पे आपको पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो है जो भी यहाँ पे ट्रायल का विषय है वहीं पे आपको उस चीज को वहाँ पे पेश करना पड़ेगा। आई थिंक आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आज आप लोगों को इस तरह का अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।